छुआ मत्थम चांद जलने लगा। सुरों के बेताज बादशाह जिनकी सुरीली आवाज ने सुनने वाले को कभी हंसाया तो कभी रुलाया, जिन्हें मॉडर्न रफी के टाइटल से नवाजा गया। दिल दीवाना दीवाना है ये दिल दीवाने ने। देशभक्ति जज्बे से लरबेज गाने हो, भजन रहे हो या फिर गजल, इन्होंने संगीत के इन सभी विधाओं में जबरदस्त अंदाज में गाने गाए और सबको अपना कायल बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने टैलेंटेड और वर्सेटाइल सिंगर और परफॉर्मर होने के बावजूद क्यों इन्हें बॉलीवुड से बाहर कर दिया गया? पाकिस्तानी होने की ख्वाहिश जाहिर की तो कभी बाबरी मस्जिद और काली माता पर विवादित बयान देकर लोगों के गुस्से का शिकार हुए। तो आखिर क्या वजह रही कि इतने सक्सेसफुल और पॉपुलर होने के बावजूद इन्होंने इंडस्ट्री को कोस अपनी भड़ास निकाली और आखिर क्यों इतने कंट्रोवर्सीज का शिकार हुई? तन्हाई मीलों है। चलिए जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड आर्टिस्ट आए और गए, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो हमारे मन में हमेशा के लिए बस जाते हैं और इन्हीं में से एक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड गायक सोनू निगम। कहा जाता है कि सोनू निगम को संगीत अपने पिता से विरासत में मिला। रिपोर्ट्स की माने तो सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम 15 साल की उम्र से ही घर से भाग गए थे। कई रात रेलवे स्टेशन पर सोए और बाद में स्टेज शो में परफॉर्म करने लगे। 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में जन्मे सोनू निगम जब 4 साल के हुए तभी से ये भी अपने पिता के साथ स्टेज शो में गाया करते। सिंगिंग में अपना करियर बनाने के लिए फरीदाबाद से मुंबई चले आए। कहा जाता है कि सोनू मोहम्मद रफ़ी से काफी प्रभावित थे, इसलिए स्टेज शो में ज्यादातर उनके ही गाने गाया करते थे। मुंबई आने के बाद इन्होंने उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान से गायन की कला सीखी। सोनू ने बतौर प्लेबैक सिंगर अपने करियर की शुरुआत फिल्म जन्म से की, लेकिन यह फिल्म रिलीज न हो सकी, जिसके बाद सोनू को अगला ब्रेक पाने के लिए 5 साल तक का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद सोनू ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में प्रसारित DD1 के टीवी सीरियल तलाश के एपिसोड में गाना गाया। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सोनू ने बताया कि मुंबई आने के बाद यह इनका पहला रिकॉर्डेड गाना रहा। इसके बाद सोनू निगम की मुलाकात टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से हुई और इसी के बाद मानो सोनू की जिंदगी ही बदल गई। दरअसल साल 1992 में गुलशन कुमार ने सोनू को टी सीरीज के एल्बम रफ़ी की यादें में गाने का मौका दिया, जिसमें इन्होंने रफ़ी साहब के लिए फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के रूप में सोनू का पहला गाना रिकॉर्ड किया। 1993 में आई फिल्म आजा मेरी जा के गाने से इनको सफलता मिली। हालांकि 1995 में आई गुलशन कुमार की म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म बेवफा सनम इनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। वैसे तो इस फिल्म के ज्यादातर गाने हिट रहे, लेकिन सोनू की आवाज में अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यह गाना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। तूने मेरे प्यार का यार नहीं लूट लिया घर और सोनू को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर गया। 1993 से 1994 के बीच करीब 10 फिल्मों में गीतों को आवाज दी। इसके बाद सोनू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी साल सोनू ने पॉपुलर टीवी शो सारेगामा को भी होस्ट किया। साल 1995 से 2000 के बीच सोनू ने सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर गानों की लाइन लगा दी। इनमें से कुछ नोटेबल गानों की बात करें, 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का गीत जबरदस्त हिट रहा। तो वहीं सूरज हुआ मध्यम की लोकप्रियता चरम पर रही। मध्यम चांद जलने लगा, जिस गाने से आज भी इनकी और शाहरुख खान की पहचान जुड़ी हुई है। दिल चाहता है कि सेंसेशनल गानों को कौन भुला सकता है। दिल चाहता है कि गीत के लिए सोनू को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गुलजार का लिखा और AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया साथिया का टाइटल ट्रैक ने सोनू निगम को सफलता दिलाई। इसके बाद साल 2003 में सोनू के करियर की सबसे बड़ी सफलता इनके हाथ लगी। जावेद अख्तर का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म कल हो ना हो का टाइटल ट्रैक
इस ट्रैक से सोनू ने सबको अपना दीवाना बना लिया। बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है। इस गाने के लिए सोनू को बेस्ट सिंगर का आईफा और फिल्म फेयर के साथ ही अपना पहला नेशनल अवार्ड भी मिला। साल 2004 में सोनू के सबसे लोकप्रिय गानों की बात करें तो फिल्म मैं हूं ना का टाइटल ट्रैक और वीर ज़रा के गाने इसमें शामिल हैं। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर सोनू ने गाने के साथ एक्टिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन इसमें सोनू को कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। वैसे तो सोनू ने 2002 में रिलीज हुई फिल्म जानी दुश्मन से अपने करियर की शुरुआत की। फिर 2003 में आई फिल्म काश आप हमारे होते और 2004 में लव इन नेपाल में नजर आए। यह दोनों फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। चलिए अब बात करते हैं सोनू से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की। कहा जाता है कि अपने बेबाक बयानों से मशहूर सोनू निगम का नाता विवादों से गहरा है। ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी की बात करें तो 2015 में सोनू निगम ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास का समर्थन करते हुए एक ट्वीट कर दिया और एक बड़े मीडिया ग्रुप का वीडियो शेयर करते हुए कहा, इसमें अलग से आवाज डाली गई है, इसे ऐसा रूप दिया गया है जिससे मामले का आरोप कुमार विश्वास पर लगे। सोनू निगम के इस आरोप के बाद काफी विवाद खड़ा हुआ। हालांकि इस विवाद के बाद सोनू के फैंस ने उनका जमकर सपोर्ट किया। इसके बाद साल 2017 में सोनू निगम ने अजान को लेकर एक बड़ा ट्वीट किया, जिसको लेकर खूब बखेड़ा खड़ा हुआ। दरअसल सोनू निगम ने अजान स्पीकर से नींद टूटने पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को गुंडागर्दी करार दिया था। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन अजान की वजह से न चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ता है। यह जबरदस्ती की धार्मिकता कब खत्म हो गई? सोनू निगम के इस ट्वीट से मुस्लिम समुदाय के लोग इनसे काफी नाराज हुए। जहां कुछ लोगों ने बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए सोनू की सराहना की, तो वहीं कुछ लोगों ने गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। इस ट्वीट के बाद कोलकाता के एक मौलवी ने सोनू निगम के खिलाफ एक फतवा जारी करते हुए कहा कि जो कोई भी सोनू निगम के बाल मुंडवाकर जूतों की माला पहनाकर देश भर में घुमाएगा, उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस फतवे को करारा जवाब देते हुए सोनू निगम ने हेयर स्टाइलिस्ट अलीम हकीम को अपने घर पर बुलवाकर खुद ही अपना सर मुंडवा लिया। इस पर मौलवी ने कहा कि उनकी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। वो 10 लाख रुपए तभी देंगे जब सोनू देश भर में अपने मुंडवाए सर को लेकर घूमेंगे। हालांकि इस पर सोनू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सफाई दी कि उन्होंने सामाजिक मुद्दा उठाया था, न कि धार्मिक। ये आजान के बारे में नहीं था, बल्कि तेज आवाज के बारे में था। इन सारे बयानों के अलावा सोनू निगम ने एक बार यह कह दिया कि अगर वो पाकिस्तानी सिंगर होते तो बेहतर होता। सोनू निगम का कहना था कि भारतीय सिंगर से टैक्स के रूप में पैसे लिए जाते हैं। पाकिस्तानी गायक यहाँ आकर गाने गाते हैं और उनसे पैसे तक नहीं लिए जाते। इस बयान के बाद सोनू को सोशल मीडिया पर बैन करने की मांग भी उठी थी। अगली कंट्रोवर्सी की बात करें तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री पर भी 2 कंपनियों का राज है। सिंगर्स को भी इस भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सोनू का इशारा टी सीरीज के भूषण कुमार की तरफ था। इस सब के बीच भूषण कुमार की पत्नी और एक्ट्रेस दिव्या खोसला के एक ट्वीट ने इस कंट्रोवर्सी को और हवा दी। उन्होंने सोनू निगम को एहसान फरामोश बताया और इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बताया। इसके बाद सोनू ने फिर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लातों के माफिया बातों से नहीं मानते। यह कंट्रोवर्सी भी काफी लंबी चली। इस सब के चलते साल 2015 तक सोनू का करियर अच्छा चला। इसके बाद सोनू किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार होते रहे। शायद यही वजह रही कि अच्छे परफॉर्मर होने के बावजूद प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने सोनू से दूरी बना ली। खैर, फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल से डटे रहना सबके बस की बात नहीं है और शायद यही वजह है कि इतने कंट्रोवर्सीज के बावजूद सोनू निगम का नाम और काफी बड़ी फैन फॉलोइंग रही है। सोनू के आवाज के लोग आज भी दीवाने हैं और इनके गानों का सबको बेसब्री से इंतजार है।